नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक में सरकार विपक्षी दलों को चीन के साथ चल रहे मौजूदा तनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकती है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर हालात की जानकारी देश की संसद को दी है, देश को दी है। और अब बताया जा रहा है कि कई राजनीतिक दल आज शाम सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में बहुत मुमकिन है कि सरकार की तरफ से विपक्षी दलों को भारत और चीन के बीच मौजूदा परिस्थिति की जानकारी दी जाए। कल लोकसभा में राजनाथ सिंह के बयान के बाद कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए थे और उसके बाद आज ऑल पार्टी मीटिंग सर्वदलीय बैठक बुला ली गई है। तो इस खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे आगे। लद्दाख में फिलहाल एलएसी पर चीन की हिमाकतों का सिलसिला अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, यह तय हो गया। इसका इंतजाम क्योंकि भारत ने पूरा कर लिया। शांति की भाषा अगर चीन को समझ में नहीं आई तो भारत गोला बारूद की सीधी भाषा के लिए भी पूरी तैयारी कर चुका है। सीधे एलएसी से देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट कि कैसे ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए भारत पूरे दमखम से तैयार है। चालाक चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इस बार उसको इतनी बड़ी चुनौती पेश करेगा। चीन हैरान है, परेशान है। सरहद पर भारत की तैयारियों को देखकर चीन डरा हुआ है। महज चंद हफ्ते के भीतर भारत ने चीन को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। जमीन से आसमान तक हर जगह भारतीय रणबांकुरे तैयार हैं। लद्दाख में चीन के लिए भारतीय सेना ने रच दिया है चक्रव्यूह। मौसम और सर्दी के आसरे भारी पड़ने के मंसूबे पालने वाले चीन की आंखें चौंधिया गई हैं भारत की तैयारियों को देखकर। आज आपको बताएगा कि कैसे भारतीय शूरवीरों ने चीन के लिए कैसी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। भारत की वो तैयारी दिखाएगा आज तक जो आपको जोश से भर देगी। मुंह तोड़ जवाब की बातें अब सिर्फ जुबानी नहीं, जमीन पर भी है इसकी तैयारी। चीन के लिए तैयार है हिंद का गोला बारूद। शांति की बात के बाद शक्ति की भी तैयारी। 2020 का भारत सचमुच सबक सिखा देगा। जी हां, भारत तैयार है। आज तक आपको बताएगा सीधे लास्ट पोस्ट से हर खबर। पहले देश के रक्षा मंत्री की हुंकार सुन लीजिए, जो कह रहे हैं हम तैयार हैं। मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। लद्दाख में एलएसी पर भारत ने भरपूर तैयारी की है। तोपें तैयार हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर गरज रहे हैं, जंगी जहाज लगातार उड़ान भर रहे हैं। सेना की जरूरत का गोला बारूद पहुंचाने का सिलसिला कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हो गया था और अब चीन को चारों खाने चित्त करने की पूरी जंगी तैयारी है। हर तोप को तैयार किया जा रहा है ताकि वक्त पड़ने पर चीन के सीने पर बारूद बरसा सकें। हमारे पीछे है बोफोर्स गन। यहाँ पर इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना इंश्योर कर रही है कि उसके सारे गन सिस्टम्स पूरी तरह से तैयार हों। बोफोर्स गन का भी ऐसा ही एक रिपेयर चल रहा है। रिपेयर्स चलने के बाद ये सारी गन सिस्टम्स जो हैं फॉरवर्ड एरियाज में ले जाए जा रहे हैं। बोफोर्स ने कारगिल की लड़ाई में 1999 में भी एक बहुत अहम रोल निभाया था और फिर से अगर इस तरह की तनातनी चलती रही तो बोफोर्स जैसी गन ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है भारतीय सेना के लिए। सेना की जरूरत का हर जंगी सामान तैयार है। पहाड़ी जंग में तेल की काफी अहमियत होती है और इसकी भी भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। गाड़ियों का पूरा काफिला तेल लेकर रवाना हो रहा है। हम इस वक्त एक फ्यूल डिपो में हैं और हम देख सकते हैं कैसे ये टैंकर्स यहाँ पे एक लाइन में खड़े हुए हैं और
पाइप्स के जरिए इनमें से फ्यूल तेल निकाला जा रहा है। और जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, ये एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंकर है, करीब 4 लाख लीटर का फ्यूल की कैपेसिटी है। इस टैंकर से, जो कि अंडरग्राउंड है, उसके बाद बैरल्स में फ्यूल डाला जाता है और यही ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉरवर्ड एरियाज में। और जंग के मैदान में सबसे अहम होता है शूरवीरों का दमखम, और इस दमखम को दिखाने के लिए भारतीय जांबाज सैनिक तैयार हैं। लगातार लद्दाख के ट्रांजिट पॉइंट पर जोशीले फौजी आ रहे हैं, जिनको आगे LAC पर तैनात किया जा रहा है। भारतीय सेना के ट्रूप्स यहाँ पे तैयार हैं फॉरवर्ड लोकेशंस में डिप्लॉयमेंट के लिए। इनकी तैनाती की जाएगी उन इलाकों में ईस्टर्न लद्दाख में जहां पर काफी दिनों से, बल्कि 4 महीनों से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में तनाव रहा है। कुछ दिनों में ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं, रीडिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, ताकि कि जो ट्रूप्स फॉरवर्ड एरियाज में हों वो पूरी तरह से फ्रेश हों। सप्लाई लाइन को इतना मजबूत कर दिया गया है कि चीन हफ्तों नहीं महीनों के लिए जंग लड़ना चाहे तब भी भारत तैयार है। जंग के साथ साथ सप्लाई के महारथी चिनूक ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। हमारे पीछे है चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि तैयार हो रहा है उड़ान भरने के लिए। पिछले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना की गतिविधियां लद्दाख में बढ़ गई है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फिर वायुसेना के लड़ाकू विमान, जो सारा दिन एयर कॉम्बैट पेट्रोल्स करते रहते हैं। ये तस्वीरें, ये तैयारी चीन का सदमे में आना तय है। उसका डरना लाजमी है और उसको डरना भी चाहिए। लद्दाख से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको सीधे लेकर चलते हैं ले मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त लेह में मौजूद है, वहां से लाइव बात करने के लिए। गौरव सावंत, एक तरफ सर्वदलीय बैठक शाम को 5 बजे, जिसमें माना जा रहा है कि सरकार विपक्ष को उन सवालों के जवाब दे सकती है जो कल से पूछे जा रहे हैं संसद में रक्षा मंत्री के बयान के बाद से, और दूसरी तरफ ये तैयारियां सेना की जो चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। बिल्कुल, इस समय अगर देखें तो सरकार 2 मोर्चों पर है। एक राजनीतिक मोर्चा है और दूसरा यहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। और जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मोर्चा है, वहां पर सेना डटी हुई है। इस समय लेह में भी अगर आप देखें तो लड़ाकू विमान लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स पर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो कॉम्बैट ऑपरेशंस पर भी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ जो चिनूक और मी-17 हेलीकॉप्टर्स है, वो युद्ध क्षेत्र में हमारे जवानों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, रसद सामग्री ले जा रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रोहित, इतनी जबरदस्त तैयारी भारत की 1962 में नहीं थी, उसके बाद से आज तक नहीं थी। इस समय स्ट्रैटेजिक जो कुछ पीक्स है उस पर भारतीय सेना न केवल मौजूद है, उनको वहां पर मजबूती से रखने के लिए जो सप्लाई चेन है उसको भी और सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक रोड तेजी से बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ऑल्टरनेट रूट्स बन रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि अगर चीन एक कदम उठाएगा तो भारत उसका किस तरह से उत्तर देगा। यही नहीं रोहित, इस समय जो आज तक सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक कर रहा है, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, किस तरह से भारतीय सेना ने 4 महीने प्रतीक्षा की चीन की कि चीन बातों से मान जाए। जब 4 महीने चीन बातों से नहीं माना तो चीन को उसी के खेल में मात दी भारतीय सेना ने। कुछ स्ट्रैटेजिक हाइट्स पर अपना नियंत्रण स्थापित करके, अपना वर्चस्व स्थापित करके, और वो वर्चस्व आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि आपको याद होगा रोहित, पिछले हफ्ते बात हुई थी भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की कि दोनों कोर कमांडर बातचीत करेंगे और बातचीत से समस्या का हल निकालेंगे। आज उस बात को 6 दिन हो गए और चीन के कोर कमांडर की तरफ से कोई बात नहीं आई है कि कब होगी ये बातचीत और कब होगी शांति स्थापित। बिल्कुल गौरव, आप रहिएगा हमारे साथ। अभिषेक भल्ला हमारे सहयोगी, वो भी इस समय लाइव आ चुके हैं। अभिषेक, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, चिनूक हेलीकॉप्टर जो उड़ान भर रहा था, यकीनन वो केवल एक तस्वीर नहीं होगी, तो जो तस्वीरें दर्शक नहीं देख पाए हैं अभी तक, वो स्थिति क्या है, वो तैयारी क्या है, जरा वो भी बता दीजिए। रोहित, देखिए, चाहे एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी हो,
दोनों की तैयारी इस वक्त बिल्कुल वॉर फुटिंग पे है, जिसको कहते हैं। बल्कि कल मैं एक एयरबेस पे भी था, जहां पर किस तरह से लॉजिस्टिक्स और राशन और सारा सामान जो सेना को चाहिए फॉरवर्ड लोकेशंस में, वो पहुंचाया जा रहा था। और आपको बता दें कि ये दिन में एक या दो ऐसी फ्लाइट्स नहीं होती हैं, बल्कि चिनूक हेलीकॉप्टर मल्टीपल सॉर्टीज कर रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर कम से कम एक दो बार तो लैंड हो ही जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा सड़क के जरिए भी जो मिलिट्री के कॉन्वॉयज निकल रहे हैं, वो हमने देखा कि कम से कम एक साथ 50-60 गाड़ियां निकलती हैं। फ्यूल भेजा जा रहा है, राशन भेजा जा रहा है। तो इससे एक बात साफ होती है कि जिस तरह की तैयारी की गई है वो सिर्फ 2-3 महीने की नहीं है, बल्कि सूत्रों ने मुझे ये कहा कि सारा सामान जो फॉरवर्ड लोकेशंस में सेना को चाहिए, भारतीय सेना के पास उस तरह का सामान इतना है कि कम से कम 1 साल तक वो उसको सप्लाई कर सकते हैं जो ट्रूप्स फॉरवर्ड लोकेशंस में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप दोनों का। वहां से चीन ने जो कभी सोचा नहीं था वो हो गया। चीन ने पैंगोंग के आसपास आगे बढ़कर भारत को दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन इसके जवाब में भारत ने उसके लिए ऐसा चक्रव्यूह खड़ा कर दिया कि उसकी आंखें खुल गई। इसके लिए भारत ने छेड़ा ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। इसके नतीजे सामने आए तो बाजी भारत के हाथ में थी। लद्दाख में भारत अगर ये कह रहा है कि वो हर हालात के लिए तैयार है, तो उसकी एक झलक चीन पैंगोंग के आसपास देख भी चुका है। पहले आप चीन की हिमाकत के बारे में आए नए तथ्यों के बारे में जान लीजिए। चीन लगातार LAC पर उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। बीते कुछ दिनों से LAC पर फायरिंग से ये साफ हो गया है। अगस्त से 8 सितंबर के बीच चीनी सेना 4 बार फायरिंग कर चुकी है। हम आपको नक्शे में वो चारों लोकेशन भी दिखा रहे हैं जहां चीन ने फायरिंग की थी। इसमें चुशूल के पास का वो इलाका भी है जहां चीन टेबल पर बैठकर बातचीत का नाटक करता है। भारत ने भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन इसके साथ दिया एक खास ऑपरेशन को अंजाम। जगह लद्दाख, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। जी हां, सेना के इसी सीक्रेट ऑपरेशन ने चीन को घुटनों पर ला दिया। 3 महीने तक चीनी सेना के पीछे हटने का इंतजार करने के बाद सेनाध्यक्ष MM नरवणे और कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई थी। मकसद था LAC पर उन ऊंची चोटियों पर कब्जा करना जो रणनीतिक रूप से अहम थी। हम आपको ये पूरा ऑपरेशन और इसकी अहमियत समझाते हैं। पूरी LAC पर अहम चोटियों की पहचान की गई। इन पर कब्जे के लिए पहाड़ी जंग में माहिर दस्ते बने। हर टीम को खास चोटी पर फतह का लक्ष्य दिया गया। इसके तहत पैंगोंग त्सो के दोनों किनारों पर ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाया। स्पेशल फोर्स ने कई पॉइंट्स पर अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर ली। चीनी सेना की पेट्रोलिंग और पोस्ट अब भारत की नजर में है। इस तरह ऑपरेशन स्नो लेपर्ड ने एक झटके में चीन को भारत के सामने दबाव में ला दिया। देश की संसद में भी रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि पैंगोंग से लेकर कई टकराव की जगहों पर भारत अब मजबूत है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। लद्दाख में चीन भले ही लगातार हिमाकत कर रहा हो, लेकिन शायद उसको इसका अंजाम भी समझ में आ गया होगा। लद्दाख से गौरव सावंत और अभिषेक भल्ला के साथ शिव अरूप, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।